शांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी हम समाप्त कर देंगे, ये आप पर बुमरैंग नहीं करेगा, पॉलिटिकली घाटे का सौदा नहीं होगा? मेरे मन में भी ये चल रहा था। मैं खुद एक पुलिस अफसर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि शराबबंदी जब नहीं है तो भी करप्शन था इस पूरे एक्साइज विभाग में, और शराबबंदी अब जब है तो वो करप्शन कहीं ना कहीं बढ़ गया, क्योंकि आप रेगुलेशन से बाहर हो गए। पहले रेगुलेट होता था, एक्साइज डिपार्टमेंट था जो कि क्या बन रहा है उस पर ध्यान होता था, कितना बन रहा है, कहां सप्लाई हो रहा है, इस पे ध्यान। आज क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, कहां से आ रहा है, कुछ पता नहीं। तो लोग आज भी, शराब का तो सप्लाई तो बंद हुआ नहीं, आप देख रहे हैं घर घर पहुंच रहा है। पहले दुकान से लेते थे, आज घर पे सप्लाई मिल जा रहा है। लेकिन अब क्वालिटी जो है, इससे हुज ट्रेजेडी, किसी दिन आप देखेंगे सडनली हजारों लोग की एक झटके में मौत हो जाएगी ऐसे जहरीला शराब पीने से, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी के ऊपर। एक तो ये बात। दूसरा बात कि पहले देखिए शराब पीते थे लोग, घर में आके बदमाशी करते थे, महिलाओं को जो तकलीफ होता था। आज तो ज्यादातर लोग जो शराब के अवैध बिजनेस के चक्कर में जेल में है, वो सारे के सारे उन्हीं गरीब घरों से है। जो अमीर माफिया है वो कितने जेल में है, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए। मैंने भी तुरंत नहीं देखा है, बट मैं आपको अपने पुलिसिया अनुभव से बता सकता हूं कि मोर देन 70% लोग जो होंगे वो गरीब तबके से होंगे, जो कि शराब का ड्राइवर होगा, खलासी होगा, जो बस्ते में भर के ले जा रहा है, वो डोर टू डोर सप्लाई कर रहा है, यही अरेस्ट होते हैं। कोई माफिया अरेस्ट नहीं होता। तो पहले क्या, शराब पी के हस्बैंड घर आता था, तो घर भी नहीं आता, अब जेल चला जाता है, और फिर अब उसको अब जेल से छुड़ाने के लिए एक अलग जद्दोजहद शुरू हो जाती है। तो ये कितना बड़ा एक षड्यंत्र है जो गरीबों को ही अफेक्ट कर रहा है। और आने का मतलब कि शराबबंदी से गरीब जो है ज्यादा अफेक्टेड है। बिल्कुल, शराबबंदी से गरीब ही अफेक्टेड है। ये एक मन का भ्रम है जो लोगों को लगता है ना कि अच्छा बंदी होने से कम डर तो है लोगों में। कहाँ डर है? लोगों को लगता है, बहुत महिलाएं, कि नहीं इससे अच्छा पहले तो ओपन पीता था, अब तो डर है। अब ये कैसे ठीक होगा कि नहीं? अभी मैं आपको बताता हूं कि सरकार आती जब हमारी, तो सिर्फ शराबबंदी को अकेला मत देखिए, साथ में एक बेहतर कानून व्यवस्था की भी बात की जाए। एक ऐसा कानून व्यवस्था कि अगर जो महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस पे, अगर हमारा जो वुमेन सेल है या जो वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी का जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर में जो प्रकल्प होगा कि अगर किसी भी औरत के ऊपर अगर किसी तरह की यातना होती है, अगर हम उसको एक नंबर इशू करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। एक हम उसको हेल्पलाइन नंबर देते हैं कि अगर कोई दारू पी के घर में आके हस्बैंड आपसे मारपीट करता है, कोई यातना, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर थाने में स्पेशल हम सेल क्रिएट कर सकते हैं जहां से इमीडिएट रिस्पॉन्ड होगा, और जो भी हस्बैंड इस तरह की हरकतें करता है जिससे महिलाएं परेशान हैं, उसको इमीडिएट निवारण दिया जाएगा। तो ये नहीं कि दारू पी के, और आप ये जो जिसके चलते औरतों का परेशानी यही है, दारू या दारू पीने से नहीं है, कि दारू पीने के बाद जो हरकतें उससे ज्यादा परेशान है, और दूसरा कि घर के पैसे को ले जाके वो दारू में लगा देते हैं। लेकिन इसमें भी और एक चीज देखिए कि पहले मान लीजिए अब आपको एक शराब का बोतल 50 रुपए मिलता था दुकान से, अब वही चीज आपको 150 रुपए मिलता है, तो पैसे तो वैसे भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं। और ये जो पार्ट है जिससे महिलाएं परेशान है, ये जो बंदी हटाया नहीं जाएगा, साथ में बेहतर कानून व्यवस्था लाया जाएगा, ये जो परेशानी शराब के चलते होती थी पहले वो ना हो। तो इसको एक साथ जब देखा जाएगा तब इसको समझ में आएगा कि शराब बंदी हटाना क्यों जरूरी हो गया है, क्योंकि आज वो रेगुलेट आप नहीं कर पा रहे, ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, इससे गरीब घरों के ऊपर खर्चे का भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, शराब बंदी होने से कारण जिन लोगों को पहले इजीली अवेलेबल होता था, आज वो लोग ड्रग्स में लिप्त होते जा रहे हैं। ड्रग्स एक बहुत बड़ा चीज है जो हमारा समाज इसको देख नहीं रहा है कि आपने शराब हटाया तो नशे के जो नशेखोर होते हैं वो दूसरे तरह का नशा शुरू किए, तो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मार्केट शुरू हो गया। अब मैं खुद ड्रग्स के अगेंस्ट बहुत लड़ा हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये अगर आप यहां स्थापित हो गया, बिहार को खत्म होते टाइम नहीं लगेगा। हम जो अपनी युवा शक्ति पे हम लोग आज बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये ड्रग्स बर्बाद कर देगा हमको, तो इसीलिए रेगुलेट करना जरूरी है। और बात कि अगर शराब के पैसे से एजुकेशन पे हम लोग बढ़ावा देते हैं, तो जब बेहतर पढ़ाई लिखाई होगा, एजुकेशन होगा, बच्चे जब समझदार बढ़ेंगे तो वो गंदे शराब के चक्करों में भी नहीं पड़ेंगे। जो शराबखोरी है, बच्चे आज पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों का जो है ना मानसिक उसके विकास कह लीजिए या सामाजिक समझ इतनी नहीं है कि जो शराब के चक्कर में पड़ रहे हैं। जब बच्चे को ये पूरी तरह से अच्छी पढ़ाई से बढ़ेंगे तो आपका शराब का खपत ऐसी शायद कम होने लगे। आप अगर इतिहास प्रोहिबिशन का उठा के देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि एक भी केस आपको मिलेगा जहां पे प्रोहिबिशन सक्सेसफुल रहा हो। हमेशा उसका कुछ न गफलती मिलेगा और अल्टीमेटली फेल हुआ और विड्रॉ करना ही पड़ा है।